सो वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। मैं फिर से वापस आ गई हूँ आज एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके विच इज़ अबाउट विजिटर वीज़ा सब क्लास 600 इन ऑस्ट्रेलिया। सो व्हाट इज़ दिस सब क्लास 600 विजिटर वीज़ा? बेसिकली इट इज़ अ टूरिस्ट वीज़ा टू कम इन ऑस्ट्रेलिया। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया आना है तो देर आर 2-3 रीजन्स आप ऑस्ट्रेलिया क्यों आते हो। या तो आप टूरिस्ट बन के आते हो, या आपका कोई स्टडी का पर्पज़ है इसलिए आप आ सकते हो, आपका हेल्थ का कुछ इशू है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है यहाँ आके। तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज और हर कैटेगरी के लिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वीज़ा होते हैं। हर वीज़ा का एक क्लास होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए यहाँ वीज़ा होता है, वैसे ही अगर आप अपना कोई बिजनेस सेटअप करने आ रहे हो या बिजनेस ओपन करने के लिए आ रहे हो तो एक बिजनेस वीज़ा अलग होता है। तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीज़ा। तो आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज़ अ टूरिस्ट वीज़ा। अगर आपका कोई यहाँ पे फ्रेंड्स या रिलेटिव रहते हैं और आप उनसे मिलने आना चाहते हैं तब आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपको घूमने के लिए आना है, आप किसी को जानते नहीं है बट यू वांट टू एक्सप्लोर डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट डिफरेंट टाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया, तब आप ये टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगी इसके कुछ कंडीशंस, इसकी एलिजिबिलिटी और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रखने होंगे व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर दिस पर्टिकुलर वीज़ा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हाउ टू फाइल फॉर दिस टूरिस्ट वीज़ा। So it is very simple. We can apply it through online only. There is an official website by imi.homeaffairs.gov.au. So this is the official website. I will pin this in the description also, the link for this particular website. तो आप इस वेबसाइट में जाएंगे और आप इजीली ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं अपना वीज़ा एप्लीकेशन। नाउ सेकेंड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज योर एलिजिबिलिटी. So there are two important conditions in this particular thing. सबसे पहला, यू शुड बी अ जेन्युइन विजिटर. आप जिस पर्पस के लिए आ रहे हैं वो जेन्युइन होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप टूरिस्ट वीजा पे आके यहाँ पे अपना बिजनेस सेटअप कर लें या आप टूरिस्ट वीजा पर आके अपना कोई ट्रीटमेंट करवा लें. नो, इफ यू आर कमिंग फॉर अ टूरिस्ट वीजा देयर शुड बी अ जेन्युइन रीजन. यू आर कमिंग हेयर ओनली टू एक्सप्लोर द कंट्री or to visit your family members. The second basic eligibility is that you should have enough fund to support your stay and leave. आप जब भी यहाँ आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास यहाँ आने तक के पैसे और फिर आपके अकाउंट में पैसे ही ना, और आप फिर ये रीज़न दे दें कि मैं अपनी कंट्री वापस नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है. So you should have enough fund in your bank account so that you can live here smoothly and you can exit from this country once your visa expires. So this was about the basic eligibility. Now how much this visa really cost? So it costs somewhere around $150, which is approximately in Indian rupees context somewhere around 8,250 rupees. सो एंड इट इज़ वेरी सिंपल. आप खुद से अप्लाई ऑनलाइन भी कर सकते हैं, बट इफ इन केस यू आर नॉट श्योर व्हाट टू डू, हाउ टू अप्लाई, आप एक सिंपली एक एजेंट हायर कर सकते हैं एंड दैट एजेंट कैन डू ऑल द प्रोसेसिंग फॉर योर वीज़ा थिंग एंड इट इज़ ईजिली डन. सो द वीज़ा कॉस्ट जो है वो साइट पे भी क्लियरली मैंशन, इट इज़ $150 ऑस्ट्रेलियन डॉलर. टॉक अबाउट द प्रोसेसिंग टाइम. तो प्रोसेसिंग टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता, बहुत जल्दी ये ईजीली मिल जाता है. पहले फिर भी इसमें 15 to 20 days 1 month तक लग जाता था, लेकिन अभी रिसेंटली आई हैव अप्लाइड फॉर माई फैमिली मेम्बर एंड इट टुक मी सीरियसली ओनली 4 working days एंड आई गॉट द वीज़ा. सो इट इज़ वेरी सिंपल. एंड ये तब था जब हमने खुद अप्लाई किया, हमने किसी एजेंट को हायर नहीं करा, हमने खुद ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके अप्लाई किया एंड विद इन 4 days हमारा वीज़ा हमारे हाथ में था. So, but it differs country to country also. How this country shares the relationship with the other nation, so it depends on that also. So for India, it generally takes 4 to 5 days. अब जो next question आता है, क्या हम टूरिस्ट वीज़ा में आके यहाँ जॉब कर सकते हैं? Can we work here? So the simple answer is no. If you are coming on a tourist visa, so you cannot work here. You can do a short-term course or any certification course for 3 months, not more than that, but nothing more than that. You cannot work on this particular tourist. अब जो हम नेक्स्ट बात करेंगे वो इस पे करेंगे कि ये कितने टाइम के लिए एप्लीकेबल होता है, इसमें हम कितने बार एंट्रीज कर सकते हैं. तो एक्चुअली में जो ये वीज़ा मिलता है टूरिस्ट वीज़ा, ये एप्लीकेबल होता है फॉर नेक्स्ट 18 months. आप 18 months के अंदर कभी भी ऑस्ट्रेलिया विजिट कर सकते हैं इस वीज़ा पर. सेकेंड थिंग, क्या इसमें सिंगल एंट्री होती है कि मल्टीपल? सो वी हैव मल्टीपल एंट्रीज इन दिस पर्टिकुलर वीज़ा, बट नो एंट्री शुड एक्सीड मोर देन 3 months. सो इसका मतलब ये है कि आप एक बार आएंगे पर विद इन 3 months, वंस द 3 months आर ओवर यू हैव टू एग्जिट दिस कंट्री
और आप फिर वापस भी आ सकते हो, मतलब आपने 3 महीने यहाँ रह लिए, आप चले गए 2-3 दिन या 10-12 दिन बाद रह के आप वापस आ सकते हो, बिकॉज इसमें मल्टीपल एंट्री है। सो इन 18 मंथ्स के अंदर आप कितने बार भी आ जा सकते हो, बट आपका कोई भी स्टे 3 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता यहाँ पे इस पर्टिकुलर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई फैमिली मेंबर आ रहा है और अगर उनको रुकना है 6 महीने के लिए या साल भर के लिए रुकने का मन है, तो आप मतलब एक स्ट्रेच पे तो नहीं रख सकते, बट आप एक चीज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 3 महीने वो यहाँ रह लिए, फिर आप उनकी यहाँ से सिंगापुर के लिए या बाली के लिए टिकट करा सकते हैं। दे कैन गो देयर, दे कैन विजिट देयर, थोड़ा बहुत घूम फिर के 3-4 दिन में दे कैन रिटर्न बैक हेयर इन ऑस्ट्रेलिया। सो इस तरीके से वो एट अ स्ट्रेच रह सकते हैं, बट मतलब 3 मंथ से ज्यादा वो इस कंट्री में रह सकते, तो थोड़ा एक बार एग्जिट करना पड़ेगा उनको, एंड देन दे कैन डू द री एंट्री हियर। नाउ व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड ऑन दिस टूरिस्ट वीजा? So the first and foremost document which is required is the passport. So you have to scan the first and last page of your passport. This is very important. And मैं तो कहूँगी फर्स्ट एंड लास्ट पेज ही नहीं, आप जितने भी पेजेस हैं आपके पासपोर्ट में जो फिल्ड हैं, जहाँ स्टैम्प लगे हुए हैं, आप वो सब स्कैन करके उसका कॉपी रखिए। द सेकेंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज द आइडेंटिटी प्रूफ। सो आइडेंटिटी प्रूफ इंडिया के लिए आप अपना आधार कार्ड शो कर सकते हैं, अपना ड्राइविंग लाइसेंस शो कर सकते हैं, ये सब आप आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स शो कर सकते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आपका शादी के पहले कोई सरनेम दूसरा था और शादी के बाद वो सरनेम चेंज हो गया, तो उसके लिए वो नेम चेंजिंग का जो सर्टिफिकेट है दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू शोकेस, क्योंकि आपका पासपोर्ट पे अगर दूसरा नाम है और पहले मतलब दूसरा नाम था, पहले वाले नाम पे आपका पासपोर्ट है और अभी शादी के बाद चेंज हो गया, तो आपको एक सर्टिफिकेट शो करना होगा जहाँ पे इट मेंशंस कि आपका ये नेम चेंज हुआ है। सो first is the passport, second is the identity proof. Now the third important document is the passport size photographs. So आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स रखनी पड़ेंगी और अप्लाई करते टाइम यूज करनी पड़ेंगी, एंड उसका बैकग्राउंड शुड बी completely white. No other colored background would work. Then the fourth important document is the financial documents. So as I told you in the eligibility criteria part also, कि you should have enough fund to support your stay here and exit from here. So उसके लिए you should showcase your bank statements. मतलब आपका बैंक स्टेटमेंट आपको रिवील करना पड़ेगा कि आपके पास इनफ फंड है यहाँ पे आराम से घूमने के लिए और वापस जाने के लिए। और ज्यादा नहीं, अगर विद इन 3 to 6 लाख भी आपका मतलब आपके बैंक में है तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इफ यू आर वर्किंग हियर यू कैन सिंपली शो योर पे स्लिप्स और योर टैक्स ऑडिटेड डॉक्यूमेंट्स, ये सब आप शोकेस कर सकते हैं, इसमें सफिशिएंट फंड दिखा के आप अप्लाई कर सकते हैं वीजा के लिए। Now the next important document is the invitation letters. So what are actually the invitation letters? For example, ये उन लोगों के लिए है जिनके फैमिली, ये फ्रेंड्स या रिलेटिव्स यहाँ रहते हैं ऑलरेडी, तो आप अपने जो वो फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स हैं वो एक लेटर शोकेस कर सकते हैं कि वी आर इन्वाइटिंग अवर फ्रेंड टू विजिट अवर नेशन हेयर इन ऑस्ट्रेलिया, एंड देन बस उसमें आपको उस इनविटेशन लेटर में आपको 2 चीज क्लियरली मेंशन करनी होगी, द पर्पस ऑफ द विजिट हियर एंड like for how long you are planning to stay, your friend is coming and how long they are planning to come and exit the country. So that has to be clearly depicted and that is the invitation letter जो आपके फ्रेंड्स के थ्रू जो यहाँ रह रहे हैं ऑलरेडी वो ये चीज आपको भेजेंगे और आप वो अप्लाई के टाइम पे यूज कर सकते हैं अपने वीजा एप्लीकेशन के टाइम। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है दैट इज a particular document which shows that you have your ties back in your own nation, in your own country. Now what is this? So ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट आपको शोकेस करना होगा जो क्लियरली डिपिक्ट ये करे कि आप यहाँ पे सिर्फ घूमने के पर्पज से आ रहे हो और आपको वापस अपने नेशन जाना ही जाना है बिकॉज यू हैव समथिंग लेफ्ट देयर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वर्किंग हो तो आप ये शो कर सकते हो कि आप एक कंपनी में वर्क कर रहे हो, उस कंपनी का डॉक्यूमेंट शो कर सकते हो कि आप इस कंपनी में वर्क कर रहे हो और आप कुछ छुट्टी लेकर आ रहे हो यहाँ घूमने के लिए और वापस आपको जाके वो ऑफिस ज्वाइन करना है, तो आप वो शोकेस कर सकते हो। इफ यू आर अ स्टूडेंट इंडिया में तो आप ये शोकेस कर सकते हो कि आप अपने यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट शो कर सकते हो कि सी आई एम स्टडिंग देयर एंड आई हैव केम हियर जस्ट फॉर सम एक्सपीरियंस टू एक्सप्लोर दिस सिटी और समथिंग लाइक दैट, बट आई विल गो बैक एज आई हैव टू कंटिन्यू माई स्टडीज देयर। और या फिर आप अपने कोई भी इन्वेस्टमेंट है, आपका कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, आपकी प्रॉपर्टी है ये इंडिया में, तो आप वो शोकेस कर सकते हो कि मेरी प्रॉपर्टी है तो मैं यहाँ रह नहीं सकता, मुझे वापस वहाँ जाना है। या फिर आपका कोई भी इमीडिएट फैमिली मेंबर के बारे में कि मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, ये लोग हैं और दे आर लिविंग देयर, तो आई हैव टू गो बैक। सो यू हैव टू शोकेस अ जेन्युइन रीजन विच टाइज यू बैक इन योर कंट्री एंड यू आर नॉट प्लानिंग टू स्टे हियर
फॉर अ लॉन्ग। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज द मेडिकल असेसमेंट डॉक्यूमेंट। सो इसमें 2 क्राइटेरिया हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ योर एज इज मोर देन 45 years but you intend to stay like only for 3 months, not more than that, so you don't require to submit any medical assessment document. But if your age is more than 45 years of age and you're planning to stay more than a year here, so you need to submit the medical assessment document. But if your age is more than 60 years, you have to submit the medical assessment document here, even if you're planning to stay only for a month. So अगर आपकी 45 years की एज है, आप 3 महीने के लिए सिर्फ आ रहे हैं, कोई जरूरत नहीं कोई मेडिकल असेसमेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करने का. बट अगर आप 1 साल तक रहने का सोच रहे हैं तो फिर आपको सबमिट करना पड़ेगा. एंड अगर आप 60 years या उससे ज्यादा एज के हैं तो आप इवन इफ यू आर प्लानिंग टू कम हियर ओनली फॉर अ मंथ, आप 1 महीने के लिए भी आना चाह रहे हो, पर आपको वो मेडिकल असेसमेंट डॉक्यूमेंट करवा के आपको सबमिट करना पड़ेगा. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है. उसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट विच इज इंपॉर्टेंट इज द वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट. सो कोविड का वैक्सीन आपको 2nd डोज 3rd डोज जितने भी डोज लग गए वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी आपको अप्लाई करते टाइम लगाना पड़ेगा. तो ये तो थे बेसिक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि हमें रिक्वायर्ड हैं वंस वी आर अप्लाइंग फॉर दिस पर्टिकुलर वीजा. मैंने आपको कंडीशंस बता दी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, कॉस्ट बता दिया इसका कितना होता है, और डॉक्यूमेंट्स बता दिए. अब मैं आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू शो करूंगी कि कैसे हम अप्लाई करते हैं, कैसे ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं, कैसे अप्लाई करेंगे और क्या क्या क्वेश्चंस दे आर रिक्वायर्ड. एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रही हूँ, जब आप अप्लाई करते हैं ये दे आस्क अराउंड 30 to 40 क्वेश्चंस एंड आपको बहुत जेन्युइनली इन क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे. फॉर एग्जाम्पल, दे विल आस्क यू लाइक डू यू हैव एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड, या आप पे अभी कोई केस चल रहा है. तो अगर ऐसा कुछ भी है आप जेन्युइनली उसमें शोकेस करें कि है, कोई भी छोटा से छोटा रिकॉर्ड भी अगर आपका है कुछ, तो आपको वो शोकेस करना पड़ेगा. और उस केस में फिर क्या होगा, दे विल आस्क फॉर अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑल्सो फ्रॉम योर एंड. सो आपको वो भी दिखाना पड़ेगा. पर अगर फॉर एग्जाम्पल आप नहीं बताते और यहाँ पर आने के बाद गवर्नमेंट की यहाँ को पता चल जाता है गलती से कि ऐसा कुछ है वहाँ पे, तो आपका एक तो सबसे पहले वीजा को वो डिटेन कर देंगे, आपको उसी समय यहाँ से जाना पड़ेगा. और दूसरा शायद आपका फॉरएवर यहाँ के लिए वीजा बैन हो जाएगा, आप कभी भी इस कंट्री में आ नहीं पाओगे. तो आपकी जो भी कंडीशन है, फॉर एग्जाम्पल मेडिकल कंडीशंस के लिए भी वो लोग बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपको टीबी तो नहीं है, जो भी व्हाटएवर डिजीजेस तो नहीं है. और अगर आप उसमें झूठ मूठ टिक कर देते हो नो, और अगर आपको वो निकलता है तो सेम गोज फॉर दैट ऑल्सो, दे कैन डिटेन यू एंड दे विल जस्ट बैन योर वीजा और आप कभी भी इस कंट्री में वापस नहीं आ पाओगे. तो इसीलिए अपनी जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन आप जेन्युइनली उसको शोकेस करिए व्हाइल अप्लाइंग द वीजा एंड डोंट हाइड एनीथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट. देखिए, ये मैंने साइट का लिंक डाला और ये पेज ओपन हो गया. ये पेज ओपन होते ही आपको क्लिक करना है वीज़ा पे, और वीज़ा पे क्लिक करते ही ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे. तो इसमें आपको जो सेलेक्ट करना है ब्रिंगिंग समवन. सो जैसे जैसे आप सेलेक्ट करते जाएंगे बहुत सारे ऑप्शंस आते जाएंगे, आपको अपना करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है एंड आपको वो लेता जाएगा नेक्स्ट पेज पे. तो जैसे आप देख सकते हैं ये है बहुत सारी वीज़ा लिस्ट, कौन से वीज़ा हैं आप देख सकते हैं इस लिस्ट में. तो आपको जो आपका रियल वीज़ा है वो आपको सेलेक्ट करना, और जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे देखिए यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है कौन कौन से वीज़ाज़ हैं. यहाँ पे विजिट एंड टूरिज्म के लिए है, जॉइन अ पार्टनर इन द ऑस्ट्रेलिया, स्टडी के पर्पज़ से आपको आना है, या फिर रेफ्यूजी के तौर पे आना है. तो आपको अपना रियल रीज़न जो है, मेन पर्पज़ क्या है आपकी विज़िट का, यहाँ पे हॉलीडे के लिए आ रहे हो, विज़िट करने के लिए आ रहे हैं, अटेंड करने के लिए कोई इवेंट, जो भी मतलब आपको जो भी यहाँ के एक्चुअल रीजंस हैं जिसकी वजह से आप यहाँ आने के लिए प्लान कर रहे हो, वो आपको एक्चुअली में सेलेक्ट करते जाना है. अब जैसे ही आप अपना रियल रीज़न सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे दे विल आस्क द कंट्री यू आर फ्रॉम, और आपका पासपोर्ट कौन से कंट्री का है तो आपको वो सेलेक्ट कर लेना है. और फिर जैसे ही आप अपनी चीज़ें सेलेक्ट करेंगे तो वो खुद बता रहा है कि आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग देयर आर 3 वीज़ाज़ विच यू कैन अप्लाई. जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट वीज़ा ये टूरिस्ट वाला था जो इसने लिखा था, इसमें क्लियरली उसने स्टे, कॉस्ट, प्रोसेसिंग टाइम मेंशन किया हुआ है. उसका डिटेल्स आपको क्लिक करना तो आप सेलेक्ट करेंगे. सेकंड जो आपके पर्पज़ के अकॉर्डिंग फॉल कर रहा है इस वीज़ा में, ये है अप्लाई आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया, मतलब कि जैसे कि कोई आपका फैमिली मेम्बर आ रहा है टूरिस्ट बन के, तो वो ये अप्लाई करेंगे. दूसरा आप देख सकते हैं स्पॉन्सर्ड वीज़ा है ये बाय द फैमिली, और तीसरा है अप्लाई फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. तो ऐसे 3 वीज़ा आ रहे हैं आपके पर्पज़ के अकॉर्डिंग. तो आपका जो भी पर्पज़ है, मेरा जैसा कि पर्पज़ था कि टू ब्रिंग समबडी हु इज़ लिविंग आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया सो दैट ही कैन अप्लाई एंड विजिट हेयर. तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन था, हम उसको सेलेक्ट करेंगे. उसके डिटेल्स में जब जाएंगे तो ये सारे अब क्राइटेरिया आ गए उसके कि ये सब होगा.
और आप इसको बस अप्लाई पे क्लिक करेंगे एंड जो एप्लीकेशन प्रोसेस है इट विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। यहाँ पे वो आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर देगा। उससे पहले हाँ एक ईमी अकाउंट होगा जिसका लॉगिन और पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा, और आप जैसे ही डालेंगे तो आप इस न्यू पेज पे आ जाएंगे। अगर आपका ईमेल अकाउंट पे आईडी पासवर्ड क्रिएटेड नहीं है, नो इश्यूज़, नीचे एक लॉगिन का पेज है उसमें आप अपना क्रिएट कर सकते हैं मतलब ईमेल पे अकाउंट। तो आप उस पर बस अपना आईडी पासवर्ड डाल के एंड यू कैन क्रिएट एंड यू कैन व्हेन यू पुट दिस आईडी एंड पासवर्ड, ये पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही ये पेज ओपन होगा फिर यहाँ पे वो क्वेश्चंस जो मैंने आपसे बोले थे कि 30-40 क्वेश्चंस हैं जो ये लोग आस्क करते हैं, जिसका आंसर आपको बहुत जेन्युइनली देना है। तो बस आप बस यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, इज़ द एप्लीकेंट करेंटली आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया, तो हमको बोलना है येस। कंट्री का पूछा है येस, जो भी इंडिया है। तो जैसे जैसे आप इसे करते हैं, अब इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हैं, आप पढ़ेंगे और आपको बस येस नो में इसका जवाब देना है। तो इस तरीके से आप चलते जाएंगे और जब व्हेन यू आर डन विद दिस 30 क्वेश्चन, इन 30-40 क्वेश्चंस में दे विल आस्क यू टू प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो, तो आप वो स्कैन करके अपलोड करते जाएंगे जितने भी डायमेंशन में ये लोग पूछेंगे, एंड दैट इज़ इट। और आपका वीज़ा विद इन 15 to 20 मिनट्स में अप्लाई हो जाएगा। तो जितना हो पाया इस टॉपिक के लिए, टूरिस्ट वीज़ा के लिए, आई ट्राई टू कवर फ्रेंड्स। आपको कुछ और क्वेश्चंस हैं जानने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेंशन करिएगा, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको दूसरे वीज़ा के बारे में जानना है, जैसे कि हम कौन से वीज़ा पे यहाँ आए हैं जॉब करने के लिए, तो वो भी मुझे बताइएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो आई होप आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आज की अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट करना और लाइक करना भी वीडियो को बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बांटिए, ध्यान रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।